the important in that one? The number of columns in matrix A is equal to number of rows in matrix B. ये दोनों का अगर से मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ कॉलम्स ए की संख्या बी में रोज की संख्या दोनों अगर से इक्वल है तभी हम मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं अपन यहाँ पर। और मल्टीप्लिकेशन लेंगे कैसा वो देखेंगे अपन। जैसे कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए बी, सबसे पहले ए के प्लेस पे ए का मैट्रिक्स A11 A12 A13, ए के प्लेस पे ए का मैट्रिक्स, देन आफ्टरवर्ड बी के प्लेस पे बी का मैट्रिक्स, इट इज नथिंग बट B11 B21 and then B31 is there. Okay, so what is the order of the matrix? इसका ऑर्डर बोलो। इसका ऑर्डर है 1/3 और इसका ऑर्डर कितना हो गया अपना? इट इज नथिंग बट 3/1 is there. तो मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहला रूल क्या है? थोड़ा बड़ा लिखेंगे इसको अपन समझाते समय। ये हो गया 1/3 और बी मैट्रिक्स अपने पास कितनी है? तो बस B11 B21 और B31। इसका ऑर्डर कितना है बोलो? एक कॉलम है और 3 रोज है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 रोज एंड 1 कॉलम इज देयर, है ना। एक ही कॉलम है और 3 रोज है, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर 3/1। तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहली स्टेप देखेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या। तो मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबल रहेगा कि पहली मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या ये दोनों अगर से इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है। और मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो आएगा उसका 1/1। जैसे कि उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे लेंगे ये देखो यहाँ पर। मल्टीप्लिकेशन में आने वाला ऑर्डर क्या है? आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर क्या रहेगा? 1/1। 1/1 का मतलब क्या है? सिर्फ उसमें एक ही एलिमेंट आएगा, तो कैसे लेंगे देखो। इसका पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय दिस वन, so we got here A11 into B11 is there, first element first multiple, plus इसका सेकंड इसके सेकंड के साथ A12 B21 plus A13 B31 is there, A13 B31 is there। तो इसका ऑर्डर अगर से तीनों को अपन ने एडिशन करें तो एक ही नंबर मिलेगा, मतलब इसका ऑर्डर क्या मिलेगा अपने को? 1/1 is there। फॉर एग्जांपल समझो ये नहीं समझ में आएगा तो समझो कि एक एग्जांपल ऐसा, ये है 1 2 3 एक मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना है? 1/3। बी के प्लेस पे एक मैट्रिक्स लेंगे अपन, समझो ये है -1 2 0 इज देयर। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर से लेंगे अपन ए बी का, तो ये होगा 1 2 3 और ये कितना हो गया अपना? ये हो गया 1 2 3 और ये कितना हो गया? -1 2 0। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? यस। क्यों पॉसिबल है? इसमें इसका ऑर्डर 1/3, इसमें इसका ऑर्डर 3/1। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसका मल्टीप्लिकेशन लो, इसके बाद में बता देगा मल्टीप्लिकेशन कैसे लेंगे। इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ, मतलब कितना आ गया? -1। इसका सेकंड इसके सेकंड के साथ, तो 2 * 2 कितना आ गया? 4। इसका थर्ड इसके थर्ड के साथ, ये कितना आ गया? 0। तो 4 में से 1 गया, ये कितना आ गया तुम्हारा? आंसर 3। और 3 मतलब क्या हो गया? ये 1/1 इज देयर। तो इज द एग्जांपल ऑफ दिस वन, वेरी सिंपल वन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट इज दैट नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। ये दोनों की संख्या अगर से इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर वो कितना रहेगा? 1/1 इज देयर। आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना रहेगा? 1/1 इज देयर। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो अब एक दो एग्जांपल लेंगे अपन, इसको कोई बात नहीं, इसके एक दो एग्जांपल लेंगे अपन। क्या हो रहा है इसमें एकदम समझ के लो, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखो। जैसा कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे एग्जांपल बताता। एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स कैसी है समझो, फॉर एग्जांपल 3/2 की, समझो फॉर एग्जांपल 3/2 ले लिया अपन। 3/2 मतलब 3 2 1 4 0 1 and then 3 2 1 this one, ऐसा ले लिया। 3 - 2 1। और एक बी मैट्रिक्स ले लिया अपन ने, बी इज ऑफ सपोज ऑफ दिस टाइप 2 - 1 0 4 इज देयर। अब ये आपने कुछ चेक करने का, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेने का, समझो। तो देखो कंडीशन क्या है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखो, व्हाट इज द कंडीशन हियर, सी एंड नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर टेकिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस 2 1। इसमें कंडीशंस क्या है देखो। इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा तो अभी देखो क्या बता रहा है इसमें, ये जनरल बताया, जनरल नहीं समझ में आया तो एग्जांपल से देखो, ठीक है। अब ये दो मैट्रिक्स है, ये दो मैट्रिक्स का अपने को मल्टीप्लिकेशन लेने का, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? a into b। तो a के प्लेस पे क्या मैट्रिक्स रखो? 3 2 1
401 3 minus 2 1, इसका ऑर्डर कितना हो गया बोलो? इट इज नथिंग बट 3 by 3 इज देयर, है ना? 3 by 3 इज देयर। उसके बाद में b के प्लेस पे b का मैट्रिक्स रखो। ये बता रखा जनरल तुम्हारे पास एग्जांपल 2 minus 1 0 4 इज देयर, इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 by 2 इज देयर होगा। ठीक है, अब इसका ऑर्डर 2 by 2 हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल क्या बोलता हूं कि इसमें जो भी पहली मैट्रिक्स रहेंगी उसमें कॉलम की संख्या कितनी है? 3, क्योंकि ये जो रहता रो, दूसरा क्या रहता कॉलम, और यहाँ पे जो दूसरी मैट्रिक्स है इसमें ये पहला जो रहेगा रो की संख्या, ये दोनों अगर से बराबर है, जब आप ये समझो 3 है और ये 2 है, ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन अपन नहीं ले सकते। वी कैन नॉट मल्टीप्लाई दीस टू मैट्रिसेस, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं ले सकते। डायरेक्ट बोलने का मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो, अब अपन एग्जांपल चेंज करेंगे। समझो अपन ने अभी इसको आगे ले लिया, ये 0 4 ये -1 2 इज देयर, ऐसा आ गया। तो ये होगा तुम्हारा ये होगा सबसे पहले -1 2 इज देयर। अब इसका ऑर्डर बोलो, इसका ऑर्डर तो कितना है तुम्हारे पास? 3 by 3 है। इसका ऑर्डर कितना है? एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, दो कॉलम, इसका ऑर्डर कितना है? 3 by 2 इज देयर। अब ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखो पॉसिबल है क्या? सबसे पहले देखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या। तो यहाँ पे देखो, पहली मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 3 और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या 3। अब ये दोनों बराबर है, 3 = 3। तो जब ये दोनों बराबर है, क्या है कंडीशन? पहली मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में रो की संख्या ये अगर से बराबर है तब इसका मल्टीप्लिकेशन अपन ले सकते। मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट, तीनों में से कुछ भी। और मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना रहेगा? 3 by 2, ये दोनों को छोड़ के। ये सिर्फ क्या के वास्ते? फॉर चेकिंग वेदर द मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट और नॉट। ये सिर्फ चेक करने के लिए कि सही में हम मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं क्या। ये चेक करने के बाद आने वाली जो मैट्रिक्स है, नई मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर कितना रहेगा? 3 by 2 इज देयर। अब इसका मल्टीप्लिकेशन लेंगे कैसा वो देखो। यहां तक समझ में आ गया? जब भी कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लेने का है तो क्या कंडीशन है उसमें? पहले जीरो ए का, ए में कॉलम की संख्या ए मैट्रिक्स में और बी में क्या की संख्या? रो की संख्या, ये दोनों अगर से बराबर है तब हम आगे उसका मल्टीप्लिकेशन लेंगे। तो वही बोल देंगे मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी के प्लेस पे समझो अपन ने ले लिया बी है, ठीक है? तो पहले समझ के लो। तो पहले शुरू बी मैट्रिक्स आएगी 2 -1 0 4 -1 2, पहले बी आएगा फिर ए आएगा। ए मैट्रिक्स क्या? 3 2 1 4 0 1 3 -2 1। अब बोलो इसका ऑर्डर कितना था बी का? 3 by 2 और ए का ऑर्डर कितना था? 3 by 3। तो सबसे पहले बी में कॉलम की संख्या 2 और इसमें रो की संख्या 3, तो दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। तो डायरेक्ट बोलेंगे बीए का मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब अपन एबी का मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं मगर बीए का मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं यहाँ पे? नहीं। क्यों? तो ये पहली कंडीशन में बाहर हो गया। इसका ऑर्डर 3 by 2, इसका ऑर्डर 3 by 2, ये दोनों इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल नहीं होने की वजह से डायरेक्ट बोल देंगे ये मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट, मल्टीप्लिकेशन नहीं ले सकते। तो मल्टीप्लिकेशन कब ले सकते हैं? जब कभी दोनों मैट्रिक्स में जो पहला रहेगा, हमेशा याद रखो पहला, इनमें से ए बी का नहीं बता रहा, पहली मैट्रिक्स ए बी में पहली मैट्रिक्स कौन है? ए, इसमें कॉलम की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स कौन सी है? बी, उसमें रो की संख्या, ये दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है, पॉसिबल है। और आगे मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना रहेगा? 3 by 2 ऐसा हमने कंसेप्ट। उसी तरीके से मैंने उल्टा करके बताया। अब उल्टा करने से पहले बी हो गया और बाद में ए हो गया, तो अब क्या कंडीशन? बी की संख्या 3 by 2 और ए की संख्या 3 by 3। तो क्या बोला मैंने? कभी भी इसमें पहला मैट्रिक्स अब बी हो गया तो बी में कॉलम की संख्या 2 और रोज की संख्या इसमें जो है ए में रो की संख्या 3, दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ बीए डज नॉट एग्जिस्ट, बीए का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले कंसेप्ट ये है कि आपको हर बार मल्टीप्लिकेशन में पहले चेक करना पड़ेगा कि जो दो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है या नहीं। एग्जिस्ट कब है? जब इनकी पहली मैट्रिक्स ए बी नहीं बता रहा मैं, क्या बोल रहा हूं समझ, वर्ड नोट माय वर्ड्स, पहली मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में रो की संख्या ये दोनों इक्वल है तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। चलो ठीक है, तो इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं है, तो इसको अपन मिटा देंगे। मिटाने के बाद आप देखो मल्टीप्लिकेशन
पॉसिबल रहने के बाद आप लेंगे कैसा इसका मल्टीप्लिकेशन, वो देखो हाउ टू टेक द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीस टू मैट्रिसेस। तो देखो यहाँ पे एकदम सिंपल कैसे लेंगे, ये मैट्रिक्स का पहला रो और ये मैट्रिक्स का पहला कॉलम, ठीक केयरफुली है कैसा, और एक एक का एक एक एलिमेंट के साथ, जैसे कि इसका 3 का ये एलिमेंट के साथ कितना का 3 2 6, बीच में प्लस का साइन, सेकंड एलिमेंट सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम का सेकंड 2 into 0 0 इज देयर, प्लस इसका थर्ड इसके थर्ड के साथ 1 into -1 तो -1 तो प्लस माइनस 1 इज देयर। समझा कैसे किया अपन ने, ये मैट्रिक्स का पहला रो और ये मैट्रिक्स का पहला कॉलम, तो मल्टीप्लिकेशन कैसा, एक एक का एक एक के साथ, 3 का 2 के साथ खत्म, सेकंड का सेकंड के साथ और थर्ड का थर्ड के साथ खत्म हो गया। ये हो गया पहली रो पहली कॉलम। अब उसके बाद पहला रो का दूसरी कॉलम के साथ लेंगे, तो कैसा आएगा देखो अभी 4 into -1 इसके बाजू में आएगा -4, ठीक है। इसका सेकंड सॉरी इधर गया ना अपन, 3 into -1 -3 इज देयर, 2 into 4 ये कितना आ गया +8 इज देयर, और 1 into 2 दैट इज 2 इज देयर। समझे कंसेप्ट क्या बता रहे हैं? पहली रो का दोनों कॉलम के साथ, पहले अपन ने पहले कॉलम के साथ ली और पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, एक एक का एक एक के साथ, जैसा 3 into -1 -3, 2 into 4 8 इज देयर, और 1 into 2 2 इज देयर। इसका काम खत्म हो गया, पहले रो का खेल खत्म हो गया। अब जाएंगे हम दूसरी रो की तरफ, तो पहली दूसरी रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ, बोलो कैसा, 4 2 8 प्लस 0 into 0 0 is there, then इसका लास्ट और इसका लास्ट 1 into -1 is there, हो गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब क्या करेंगे सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ 4 into -1 -4 is there, 0 into 4 0 is there, और लास्ट में 1 into 2 2 is there। ये हो गया सेकंड रो का साथ कंप्लीट। उसी तरीके से हम जाएंगे अब थर्ड रो के पास। थर्ड रो के पास जाने के बाद कैसा होगा, सेम अभी जैसे ये बने वैसे सेम कंसेप्ट, थर्ड रो का ये अपने को दोनों कॉलम के साथ, मतलब कैसा, पहले थर्ड रो का पहले कॉलम के साथ, ये तीनों इस तरह 3 2 6 प्लस -2 into 0 0 is there, 1 into -1 -1 is there, हो गया। तीसरा रो पहला कॉलम, अब क्या करेंगे तीसरा रो दूसरे कॉलम के साथ 3 into -1 -3 is there, -2 into 4 -8 is there, और 1 into 2 प्लस का 2 is there। बस अब इसको सॉल्व करने के बाद देखो जरा इसको क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, 6 में से 1 गया 5, 8 और 2 10, 10 में से 3 गया 7, 8 में से 1 गया 7, ये हो गया -2, ये होगा 6 में से 1 गया 5, -3 -8 -11 प्लस 2 -9 इज देयर, दिस वन। अब बोलो इसका ऑर्डर क्या है, एक रो, दो रो, तीन रो और एक कॉलम, दो कॉलम, ऑर्डर कितना है 3/2 वही मैं बता रहा था यहाँ पे। सबसे पहले ये चेक करें कि नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, और मैंने वही बताया कि मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर ये दोनों को छोड़ के आएगा, मतलब कितना है 3/2 आया क्या 3/2, यस इट इज 3/2। सो इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहली स्टेप इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, व्हाट इज द कंडीशन, नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। ये अगर से इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और नॉट इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को छोड़ने के बाद आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कौन डिसाइड करेगा, ये दोनों को छोड़ के 3/2, जैसे कि यहाँ पे आया 3/2। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे लिया अपन, एकदम सिंपल, देखो यहाँ से पहली बात, पहले रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ ये आ गया, उसी तरीके से पहले रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम के साथ तो ये आ गया, खत्म। उसके बाद ये कंप्लीट, उसके बाद सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ ये आ गया, फिर सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ ये आ गया। सेम इज द केस विद द थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम इज देयर, this one, this is the
ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। और इसका एग्जांपल ले सकते हैं अपन। अब बोलो इसका ए भी पॉसिबल है, मगर इसका अपन बी ले सकते हैं क्या? नहीं। ये तो बी अगर सही है तो ये क्या हो जा रहा है? उल्टा हो जा रहा है। उल्टा होने के बाद मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। और अगर से कभी एग्जांपल लेने का तो एक्सरसाइज में बहुत से एग्जांपल इसके, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर से इंटरेस्टेड और एग्जांपल अपन ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, तो वो एक्सरसाइज में बहुत से प्रॉब्लम्स, मगर अगर से आप यू आर इंटरेस्टेड तो देखो इसमें कैसे लेंगे मल्टीप्लिकेशन, सी है ना। So how to take the multiplication? Very simple one. So first is nothing but it is your, for example एक मैट्रिक्स A है, A मैट्रिक्स में एलिमेंट्स है 1 -1 4, फिर 2 3 1, कॉमा सेकंड मैट्रिक्स B है, B is something like to be here, B मैट्रिक्स कैसी है 2 0 4 2 1 -5। चलो तो सबसे पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेने का, तो कैसे लेंगे? सबसे पहले सीरियल मल्टीप्लिकेशन ए बी, 1 -1 4 2 3 1, ये ए, और बी के प्लस बी की मैट्रिक्स 2 0 4 2 1 -5। आप सबसे पहले इसका ऑर्डर बोलो कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने रो थे? एक रो दो रो, कितने कॉलम है? एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, तो ये ऑर्डर इसका 2/3। ऑर्डर तो सबको मालूम है ना, ऑर्डर इज नथिंग बट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। एक रो दो रो, कॉलम कितने? एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, 2/3। पहले रो आते बाद में क्या आते? कॉलम्स आते। अब इसका ऑर्डर बोल, एक रो दो रो तीन रो, कॉलम्स कितने? एक कॉलम और दो कॉलम, तो तीन रो और दो कॉलम वाला मैट्रिक्स है। अब तीन रो और दो कॉलम वाला मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन की पहली कंडीशन हम क्या चेक करेंगे? पहले मैट्रिक्स मतलब ए में किसकी संख्या? कॉलम की संख्या, और बी में किसकी? रो की संख्या, ये इक्वल है क्या? यस दे आर इक्वल। ये भी 3 है और ये भी 3 है। अब ये अगर सिर्फ 3 3 है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अपन मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं। पहली स्टेप ये है। और अगर से इक्वल नहीं है तो वही रुक जाने का, डायरेक्ट बोलने का मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। मगर यहाँ पे इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं। ये पहला रूल हो गया। अब उसके बाद हाउ टू टेक द मल्टीप्लिकेशन, ये तो हो गया कब ले सकते। अब हाउ टू टेक, अब लेंगे कैसा? ये देखो यहाँ पे। और उसके बाद हमारी कंडीशन क्या? ये इक्वल आने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएंगे ना मल्टीप्लिकेशन में, उसका ऑर्डर 100% नहीं डिसाइड होगा। उसका ऑर्डर ये दोनों को छोड़ के क्या रहेगा? 2/2। कितना रहेगा उसका ऑर्डर? 2/2 रहेगा। देखो दोनों उसका ऑर्डर। तो सबसे पहले कैसा मल्टीप्लिकेशन? फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ। So 1 into 2, there is a 2 is there. -1 into 4, -4 is there. Plus 4 into 1, plus 4 is there. समझा कैसे लिया मैंने? देखो इसका पहला रो और इसका पहला कॉलम का मल्टीप्लिकेशन है। एक एक एलिमेंट का एक के साथ, ऐसा नहीं कि एक का दो के साथ, एक का चार के साथ, एक का एक के साथ, ऐसा नहीं। एक का एक ही साथ, एक का ये दो के साथ, मतलब कैसा? A11 इसके साथ, सेकंड का ये कॉलम के सेकंड के साथ, ये रो का थर्ड एलिमेंट ये कॉलम के थर्ड एलिमेंट के साथ, ऐसा अलग अलग सेपरेट। ये हो गया। अब उसके बाद आप नीचे लेंगे, यहाँ पे जरा अच्छे से लिखना है यहाँ पे, है ना? जरा और नीचे लेकर जरा अच्छे से लिखेंगे, इंग्लिश सॉरी। तो कैसे लिया बताया मैंने? 1 into 2 2, -1 into 4 -4, और +4 इज देयर। ये होगा पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर हम जाएंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के बाद 1 into 0 0 is there, -1 into 2 -2 is there, 4 into -5 -20 is there। आया 0 -2 और -20 is there। ये होगा कंप्लीट। ये कंप्लीट दोनों का कंप्लीट हो गया। अब जाएंगे सेकंड रो की तरफ। तो सेकंड रो में वही कर सकते हैं, सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ। 2 into 2 4 is there, plus 3 into 4 12 is there, plus 1 into 1 1 is there। फिर जाएंगे हम आखिरी की तरफ सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ। तो ये क्या मिलेगा? 2 into 0 0 is there, 3 into 2 6 is there, 1 into -5 -5 is there। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितने वैल्यू मिलेंगे? देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी?
वैल्यू इज समथिंग लाइक टू बी, ये हो गया तुम्हारा -4 + 4 कैंसिल, कितना मिला 2, ये हो गया -22, ये हो गया 12 का 16 और एक 17 और 6 में से 5 जाएगा। अब इसका ऑर्डर क्या है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? इट इज नथिंग बट 2/2 इज देयर। आया क्या? वही बताया था मैंने यहाँ पे। अगर से नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है तो ये दोनों को छोड़ के आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा? ये रहेगा 2/2। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया तुम्हारा? 2/2। तो ये मेथड है। और एक एग्जांपल लेके क्लियर करें यहाँ पर कि मल्टीप्लिकेशन लेंगे कैसा, है ना। तो सबसे पहले क्या कंडीशन है? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लेना है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। ये इक्वल है तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद जो मैट्रिक्स आएंगी उसका ऑर्डर क्या रहेगा? ये दोनों को छोड़ के, मतलब कितना रहेगा? 2/2। आई होप यू गॉट दैट वन। ठीक है, अब इसका हम लोग उल्टा ले लिया मैंने कभी बी ए में। तो सबसे पहले क्या आएगा? बी की मैट्रिक्स 2 0 4 2 1 -5 बी, और ए के प्लेस पे ए की मैट्रिक्स थोड़ा बारीक लिखनी है यहाँ पे। ए क्या है आपके पास? 1 -1 4 2 3 1। तो सबसे पहले चेक करो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, ये चेक करने के वास्ते इसका ऑर्डर बोलो। बी का ऑर्डर कितना है? 3/2 और ए का ऑर्डर कितना है? 2/3। यस। क्या चेक करें अपन ने? नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब बी में इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। ये दोनों की क्या है? इक्वल है। ये अगर दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल है। और आप ये दोनों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, दोनों इक्वल है, तो आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा? 3/3 है। अब मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं अपन। आओ बोलो कैसे लेंगे? एकदम सिंपल, खाली रूल बोलो। पहले रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ, उसके बाद पहले रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहले रो का मल्टीप्लिकेशन तीसरे कॉलम के साथ। राइट है, ये हो गया। अब उसके बाद इधर आ जाओ, फिर क्या करेंगे? सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ, सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन तीसरे कॉलम के साथ। ठीक है, थर्ड वन सेम, इसका मल्टीप्लिकेशन पहले रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसका मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। आई होप यू गॉट दैट वन। मल्टीप्लिकेशन लेंगे सर। अभी एग्जांपल में एक्सरसाइज में और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे तो उस टाइम पे और क्लियर होगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि लेंगे कैसा और कब लेंगे ये। ठीक है, इंट्रोडक्शन चालू है अभी, एक्सरसाइज में आपका और क्लियर होगा ज्यादा। चलो अब आगे जाएंगे हम इसके प्रॉपर्टीज की तरफ। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? ये इंपॉर्टेंट है, देखो अभी प्रॉपर्टीज का। Proceed to the properties of that one. What are the properties? See here now. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो पहली प्रॉपर्टी है इसमें ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी मतलब ये है इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। क्या बोलेंगे? इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। जैसे कि अपन ने एडिशन में देखे थे, एडिशन में क्या था? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब अपन ने पहले a प्लस बी निकाले क्या या फिर b प्लस ए निकाले क्या, दोनों की मैट्रिक्स का एडिशन का आंसर क्या आता? सेम। तो मल्टीप्लिकेशन में ये कॉम्यूटेटिव है, मगर सॉरी एडिशन में, और मल्टीप्लिकेशन में अपन क्या बोल रहे हैं? ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। बराबर है? क्यों नहीं है बराबर? अभी अपन ने देखे कि कैसा कि समझेगा कि मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है कितना है? ऑर्डर इसका 2/3, और एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है 2/2। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अगर देखनी अपन या फिर उल्टा करेंगे, ये ऑर्डर 3/2 और ये 2/2 है। तो यहाँ पे
3/2 मतलब एलिमेंट फिल करो इसमें तुम्हारे हिसाब से कुछ भी करो, -1 2 4 3 देन आफ्टरवर्ड 1 -1 इज देयर। तो अच्छे से लेंगे किसको अपन, इधर लेते हैं, ठीक है, तो इधर लेंगे, यहाँ पे समझा रहा हूँ। एक मैट्रिक्स ए है -1 2 4 3 -1 है, इसका ऑर्डर 3/2। और एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है 2/2 मतलब 2 0 -1 2 ऐसे, इसका ऑर्डर 2/2। तो अब पहली जो प्रॉपर्टी है, ये पहली प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पे, कि यहाँ पे जब अपन ए बी का मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। यहाँ पे ए बी में नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी है, तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन अपन ले सकते हैं, है ना, ये भी पॉसिबल है। अब अगर से अपन उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए मतलब कैसा, ये पहले आ गया, इसका ऑर्डर कितना है बोले आपने 2/2, और ए के प्लेस पे एक है मैट्रिक्स -1 2 4 3 1 -1, इसका ऑर्डर कितना है 3/2। अब ये दो मैट्रिक्स देखेंगे तो नंबर ऑफ रोज सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इज 2 और नंबर ऑफ रोज इन ए इज 3, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3। ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, मतलब अपन ए बी का मल्टीप्लिकेशन तो निकाल सकते मगर बी ए का मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते क्या, नहीं है। जैसे कि अपन हमेशा आपने भी मालूम है, छोटेपन से बचपन से मालूम है, अपन ने 2 into 3 लिखे क्या या फिर 3 into 2 लिखे क्या मल्टीप्लिकेशन में, दोनों का मीनिंग क्या रहता, सेम, 6 is equal to 6। मगर मैट्रिक्स में AB is not equal to BA, क्यों, तो ये इसकी वजह से यहाँ पे अपन AB निकाल सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, वही अगर से मैंने उल्टा कर दिया BA कर दिया तो नंबर ऑफ रोज सॉरी नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, मतलब BA नहीं निकाल सकते मगर AB निकाल सकते, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को इक्वल नहीं है। तो ये पहली प्रॉपर्टी समझ में आई क्या, कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। जैसे एडिशन में था, एडिशन में अपन बिंदास लिखे थे a plus b is equal to b plus a, क्या अपन ने पहले a plus b निकाले क्या या फिर अपन ने b plus a निकाले क्या, दोनों का आंसर क्या आने वाला है, सेम। मगर यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो रहता वो कॉम्यूटेटिव नहीं रहता। कॉम्यूटेटिव मतलब क्या, कभी ऐसी कंडीशन आती है कि अपन ए बी निकाल सकते हैं मगर बी ए नहीं निकाल सकते, या फिर बी ए निकाल सकते हैं मगर ए बी नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हमेशा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे ऐसा नहीं है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मतलब ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, फर्स्ट कंडीशन याद है। एडिशन में क्या थी, a plus b, एडिशन मतलब प्लस, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा डॉट, इट इज अ मल्टीप्लिकेशन, दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन, तो a डॉट b इज नॉट इक्वल टू b डॉट a। चलो अगली एग्जांपल, अगली प्रॉपर्टी इसके एग्जांपल, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी कि अगर से कोई तीन मैट्रिक्स है a b c, तो इसमें अपन ने a into bc निकाले क्या या फिर ab into c निकाले क्या, तीनों का मीनिंग क्या है, सेम है। ये प्रॉपर्टी बोलेंगे अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एग्जाम एक्सरसाइज में ये प्रूव करने के लिए इससे यहाँ पे भी इसका नाम मिलेगा अपन एसोसिएटिव लॉ। देखो दोनों में कंपैरेटिव होता है, एडिशन में भी अपन ये रूल निकाले, एडिशन में प्रॉपर्टी क्या थी, a plus b is equal to b plus, ये कॉम्यूटेटिव था, और ये एसोसिएटिव एडिशन में भी था। एडिशन में कैसा था, पहले अपन ने a plus b निकाल के c में ऐड करेगा या फिर पहले a को बाहर रख के b plus c निकाले क्या, दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम है। तो यहाँ पे भी इसका मीनिंग सेम है, मतलब क्या कि तीन मैट्रिक्स अगर से तीन मैट्रिक्स ABC है और तीनों में इंपॉर्टेंट क्या है कि तीनों मैट्रिक्स का समझो BC का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है, तो अपन पहले BC का मल्टीप्लिकेशन लिए और उसका मल्टीप्लिकेशन A के साथ लिए गया, या फिर पहले AB का मल्टीप्लिकेशन लिए फिर मल्टीप्लिकेशन C के साथ लिए गया, ये दोनों का मीनिंग कैसा है, इसके इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एसोसिएटिव। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इनके मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो ये क्वेश्चन आएंगे दिमाग में, सर BC का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है मगर एक ही मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग रहा तो फिर कैसा, वैसा नहीं। यहाँ पे कंफर्म है कि जब ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पहले क्या बोल रहे हैं अपन, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी पॉसिबल है, तब ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड है एसोसिएटिव की। व्हाट इज द कंडीशन फॉर एसोसिएटिव, अपन पहले BC का मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद A से मल्टीप्लाई करें
या फिर पहले ए बी का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सी से मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों का आंसर क्या आने वाला है, सी। दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऐसा समझे, ये प्रॉपर्टी अपन ने एडिशन में भी देखने वाला था। एडिशन वही बोलता था, दो मैट्रिक्स के एडिशन करने के बाद तीसरे में ऐड करें क्या, या फिर पहले एक को बाहर रख के लास्ट के दो को करें क्या, दोनों का आंसर क्या आने वाला है, सी। दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, कोई एक मैट्रिक्स है बाहर ए और अंदर बी प्लस सी है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ए मैट्रिक्स को हम बांट के दे सकते हैं, इसको बोलते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसा बांटेंगे, मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में, तो कैसा, पहले ए इंटू सबको मालूम है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी से, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कभी तुम्हारा ऐसी कंडीशन है कि ए प्लस बी है और बाहर सी है, ऐसे भी हो सकता है ना, हमेशा ऐसे थोड़ी रहेगा। ए मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों के सामने तो कैसा बांटेंगे, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, उसी प्रकार से हम इसको कैसा बांटेंगे, ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी से। तो ये एक्चुअल क्या करें अपन ने, ए मैट्रिक्स को दोनों को बांट के दिए, यहाँ पे भी क्या करें, सी मैट्रिक्स को दोनों को बांट के देना, इंग्लिश में इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इट इज सेड टू बी द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बांट के देने की प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं अपन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे बांट के दिए, एक कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव की। तो इसमें दो है, तो ये एक को पहले अपन ने लेफ्ट से बांटे है ना, तो लेफ्ट से बांटेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और यहाँ से सी जो है वो कैसे बांटे अपन ने, राइट से बांटे, तो ये क्या होगा उसका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ऐसा में डिस्ट्रीब्यूटिव में